हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और जो ये प्रॉब्लम है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उम्मीद रहती है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की। तो पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ और उसके बाद में इसका सोल्यूशन बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चाहे वो गेट नेट पार्क जस्ट स्टीफर जेम के स्टूडेंट हों, सभी को लाभ देगी वीडियो, ऐसा मुझे यकीन है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पॉइंट चार्ज है। क्वेश्चन में पढ़कर बताता हूँ। ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज रोटेटेड ऑन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो एक पॉइंट चार्ज है पार्टिकल और वो सर्कुलर लूप के ऊपर रोटेट कर रहा है। उसके बाद कहता है कि इफ़ क्यू इज ए चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, अगर चार्ज जो है कैपिटल क्यू है पार्टिकल का, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप एट द डिस्टेंस √3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज। तो √3r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो देखें, पहले डायग्राम मैं बनाता हूं और समझाता हूं डायग्राम्स के हिसाब से कैसे प्रॉब्लम है। ये हमारा सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है कैपिटल R। इसके ऊपर चार्ज यहाँ रोटेट कर रहा है। जब चार्ज रोटेट करेगा टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज करेगा तो उससे करंट फ्लो करने लगेगी। और जब भी करंट फ्लो करती है, चार्ज रोटेट करता है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ से सेंटर से √3r डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से ये डिस्टेंस है यहाँ √3r, इसके ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। और चार्ज क्यू इस सर्कुलर लूप के ऊपर रोटेट कर रहा है जिसकी रेडियस r है। और इस सेंटर से √3r पे यहाँ b कैलकुलेट कराना है। तो ये प्रॉब्लम है और फिर देखते हैं इसे किस तरीक़ा से सॉल्व किया जाए। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मान लें कि चार्ज यहाँ है, क्यू चार्ज यहाँ पे मान लिया और इससे डिस्टेंस स्मॉल r ले ली, दिस वन। तो अगर हम यहाँ से लेके और इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज क्यू के कारण इस पॉइंट P कहते हैं इस पॉइंट को, इस P पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किस तरीक़ा से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो, तो B का एक्सप्रेशंस लें। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर कॉइल में, उसका एक्सप्रेशंस होता है B = μ0I × r² 2 और ये होता है r² + x² की पावर 3/2। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशंस होता है। अगर करंट I इसके अंदर फ्लो कर रही है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर, अगर यहाँ डिस्टेंस ये x ली जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ I जो इस सर्कुलर लूप है इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू होती है। तो B का एक्सप्रेशंस होगा μ0I r² 2 × r² + x² की पावर 3/2। क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस x वो दे रखी है हमें। x सेंटर से जिस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक की डिस्टेंस होती है। इस क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो √3r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। तो x की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है x = √3r। तो इस वैल्यू को x = √3r को यहाँ पे पुट कर दें तो B का जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशंस होगा ये होगा हमारा μ0I r² 2 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये r² + x² करेंगे यहाँ पे, तो √3r का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा 3r² बन जाएगा। तो 3r² और इसकी वैल्यू हो जाएगी पावर 3/2। यहाँ से इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी μ0 × I r² 2, r² कॉमन निकाल दें और पावर 3/2 करेंगे तो r की पावर क्यूब हो जाएगा, तो 2r³ और 1 + 3 जो होगा ये हमारा 4 की पावर 3/2 करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। 4 की पावर 3/2 का मतलब 4 की पावर हाफ, तो हमारा 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी = μ0I / 16 और r। अगर ये करंट की फॉर्म में आंसर पूछता तो ये आंसर होता B = μ0I / 16r। लेकिन आंसर जो हमारा चार्ज में पूछा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो लगातार रोटेट कर रहा है, तो अगर चार्ज रोटेट करेगा तो चार्ज के रोटेशन को हम देखेंगे कि करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो I का जो एक्सप्रेशंस होता है वो हमारा होता है I = Q/T।
तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशंस होता है और ये Q ले लें और T की जगह पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशंस होता है T = 2π/ω। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशंस I को जो है किस में, चार्ज Q में बदल लें, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी Qω/2π। तो अगर इसी क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी कह सकता है कि चार्ज की वैल्यू दे, फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दे दे, I पूछ ले, तो सिंपल आंसर Qω/2π से एवेल्यूट कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और B अगर हमें यहाँ करंट की फॉर्म में देता है, इसमें करंट फ्लो करा देता और B पूछता तो हमें ये आंसर मार्क करना था μ0I/16R। अब यहाँ पे क्योंकि कह रहा है कि चार्ज है और जो चार्ज है पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q और वो चार्ज जो है वो रोटेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो I की वैल्यू को Qω/2π यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी μ0 और I की वैल्यू रख देंगे Qω/2π इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 16R से। तो ये वैल्यू हमारी सिंपली जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वो आएगी μ0 Qω/32πR। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ Q की वैल्यू दे, ओमेगा दे और R दे और B की वैल्यू को वैसा एवेल्यूट कर ले। कई बार डिपेंडेंसी भी पूछी जा सकती है कि B किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं B की जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड वो ओमेगा पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर जो है वो वैल्यू बढ़ेगी। उसके अलावा B जो है वो चार्ज पर निर्भर करेगा, B फंक्शन होगा चार्ज का। और थर्ड जो हम देख रहे हैं B फंक्शन होगा 1/R का। तो डिपेंडेंसी भी पूछी जा सकती हैं और साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है Qω/R की, और B की वैल्यू को कैलकुलेट करा सकता है। साथ साथ यहाँ ये भी देख लें कि इस x की वैल्यू को कोई ज़रूरी नहीं √3R दे, वैल्यू को कुछ और भी चेंज कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की सदा उम्मीद रहती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और कंपटीशंस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मैं कहूँगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है, कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं कुछ और वीडियो EMT में अपलोड करूँगा। तो आप लगातार इस चैनल को फॉलो करते रहें और चैनल को के कंटेंट को शेयर और सब्सक्राइब भी कराते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।